नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ वर्ष 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक को साधने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए वह समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी का संविधान बचाओ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। मंगलवार को संविधान बचाओ प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम नेहरू हॉल पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती रहे। उन्होंने दावा किया कि बाबा साहब के मान्यवर काशीराम के मिशन को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मिठाईलाल भारती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र और संविधान को कुचलना चाह रही है। जिस संविधान के बदौलत दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, अन्य कमजोर वर्ग के लोगों व महिलाओं को हक और अधिकार मिला, उसे वह छीनना चाहती है। देश में और प्रदेश में सामाजिक न्याय की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करना चाहती है। वह धर्म, जाति, मजहब के नाम पर झगड़ा लगाकर राजनीति की रोटी सेकने का काम कर रही है। मिठाईलाल भारती ने कहा कि आजमगढ़ सदर की सीट भाजपा ने जीती, लेकिन अब आजमगढ़ के लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में सपा का बहुजन समाज पार्टी से कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि भाजपा से संघर्ष है। यही नहीं, बाबा साहब और मान्यवर काशीराम के मिशन को समाजवादी पार्टी लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के मिशन को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी के सभी संगठन एकजुट हो गए हैं। यही नहीं, अब गांव में चौपाल लगाकर लोगों को जगाने का बीड़ा उठा लिया गया है। सपा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को भारत बनाना चाहती है। सपा का उद्देश्य समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, सामाजिक समरसता स्थापित कर देश में कानून व्यवस्था कायम हो सके और संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। और उनके सपनों को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय के अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करती है। और हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पद चिन्हों पर चलकर स्वर्णिम भारत बनाने का संकल्प लिया है, जिसे समता मूलक समाज की स्थापना की जा सके। समाजवादी पार्टी जनपद आजमगढ़ के द्वारा आयोजित संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 2024 लोकसभा का चुनाव ये चुनाव नहीं बल्कि हम बहुजन समाज के लिए चुनौती है। तो चुनौती को स्वीकार करते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए यह प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर, जिस तरह से डिप्टी सीएम कहते हैं समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी, क्या कहेंगे आप? फरेशन की भाषा है, कमेटी की भाषा है। भाजपा को जिताना चाहते हैं, उनका प्रचार करेंगे। ओम प्रकाश राजू को मैं नहीं जानता। बनाने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? संगठन बनाने के लिए अम्बेडकर वाहिनी पोलिंग बूथ सेक्टर कमेटी बनाएगी और दलित समाज ने यह मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में नामबंद होकर के 2024 में आपका साथ देंगे। प्रशिक्षण में यही बताया गया कि 2024 के चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथों पर जाकर अपना तैयार करें। हमारी बहुत बड़ी फौज खड़ी होने जा रही है और अम्बेडकर वादी और समाजवादी एक होकर के संविधान को बचाने का काम करेंगे। सर, जिस तरह से राहुल गांधी को नोटिस दे दिया गया है बंगला खाली करने के लिए, मायावती जी को अभी तक नोटिस नहीं दिया गया है, कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया सोच है और लोकतंत्र में हर आदमी को बोलने का अधिकार है, अपनी आवाज दे सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि यहाँ आवाज दबाई जा रही है, लोकतंत्र पर पारा डाला जा रहा है। सर, आगामी 7 तारीख को देश के गृह मंत्री आजमगढ़ आ रहे हैं, आजमगढ़ को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। क्या लगता है आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की नजर पर कुछ नहीं देने वाले हैं, सब मिलकर लालीपाप देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लालीपाप देने में माहिर है। जिस तरह से शहर की चौमुखी विकास के क्रम में सड़कें बन रही है, उसको घटिया तरीके से 6 साल की सरकार चलेगी, समीक्षा आप लोग करा लीजिए। और 2024 जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो कुछ न कुछ लालीपाप देना उनका कर्तव्य बनता है। अखिलेश यादव जी का काफिला जा रहा है, जाम में रुक गया है, काफी वीडियो वायरल हो रहा है, इसको किस वजह से? अखिलेश यादव जी तो समर्थक बहुत है, जब जिस रास्ते पर चलते हैं तो लाखों का हुजूम होता है। वजह से वो रुका हुआ था, जाम करना होगा। जाम तो सड़क पर चलते जाम होगा, अगर कहीं जाम अगर हुआ होगा तो ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी करते हैं। ये प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। प्रशासन को देखना चाहिए जब
वीआईपी हमारा जब जा रहा है तो रोड खाली करा देना चाहिए, यानी प्रोटोकॉल ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं दलित जो समाजवादी पार्टी से बिछड़ते जा रहे हैं तो उनको जोड़ने का समाजवादी पार्टी से कोई नहीं बिछड़ रहा, समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ी फौज खड़ी होने जा रही है। ये बताएं आप, क्या बहुजन समाज पार्टी काशीराम के मिशन से जो उससे देर हो चुकी है, समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी से कोई संघर्ष नहीं है। हमारा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी से है और बाबा साहब अम्बेडकर और मानव काशीराम जी का जो मिशन है वो समाजवादी पार्टी में चल रही है। सर जिस वो चक्कर क्लोज हो गया है, 2019 में गठबंधन हुआ वो कहानी खत्म हो गया। सर बीजेपी दावा करी 80 सीट 2024 में बीजेपी जीतने का दावा कर रही है, क्या लगता है? वो दवा कानून का अलग से भाई, दवा कानून का काम है, लेकिन तो समझ में आ जाएगा। समाजवादी पार्टी 50 सीट का दावा करे, किस तरह से मैदान उतरेंगे? समाजवादी पार्टी जो मेन फ्रंटल चाहे हमारा जो मेन पार्टी से लेकर जो फ्रंटल है कि पूरी की पूरी तैयारी में लग गई है कि संविधान आरक्षण बचाने के लिए, देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये सब ने मन बना लिया है कि गाँव में चलकर चौपाल कार्यक्रम करके समाज को बढ़ाने का, तैयार करने का सबने बीड़ा ले लिया है और लक्ष्य बना लिया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के बाद हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के अलावा कोई और विषय उनको विकास से मतलब नहीं है, उनकी दलित विषय की लड़ाई से मतलब नहीं है, उनका आरक्षण से मतलब नहीं है। उनका सिर्फ मुद्दा होता है भारत का किसान और हिंदू मुसलमान। बहुत सराहनीय, हम सभी को उसको सुनना चाहिए, सुन के उस पर अमल भी करना चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। यही हम भी देखिए रोज़ा रख के यहाँ उपस्थिति अपना दर्ज कराना बहुत ज़रूरी समझे, लोगों ने कहा तो आए। यहाँ सभी लोग थे, हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे जिले के तमाम जो वरिष्ठ नेतागण लोग हैं, सभी लोगों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगामी चुनाव आ गया है, किस तरह से लोगों को संदेश देंगे इकट्ठा होकर के और मजबूत होंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश मेरा यह है कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये चुनाव इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बुनियादी ज़रूरतों का ये चुनाव है, जिसे निकाय चुनाव कहते हैं। हमारी चौखट का चुनाव, हमारे घर का, हमारे रोड का, हमारे बागान का, हमारे खेल का। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी शख्स इस चीज़ की, इसकी गहराई से, इसकी जिम्मेदारी से कोई अवगत ना हो। तो मैं एक बार अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग एक मत होके नए लोगों को मौका दें और इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमने ये कोशिश की है और चाहते हैं कि लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हाथ मजबूत करने का अगर काम करती है आजमगढ़ नगर पालिका की परिषद की आवाम, तो अपने शहर को वो डेस्परेटली वो बदलता देखेगी। मकसद ही मेरा यही है। जैसा कि आज 4-5 महीने से चल रहा है मेरा प्रचार, तो मुझे लगता है कि शहर के तमाम लोगों ने जान लिया है और समझ भी लिया है और मुझे बहुत भारी तादाद में सर्व समाज का, मेरी नगर पालिका में रह रहे लोगों का, हर वर्ग के लोगों का बहुत समर्थन है, बहुत सपोर्ट और बहुत दुआएं हैं। वो लोग मुझे ठीक ठाक हौसला अफजाई कर रहे हैं, जिसके बदौलत मैं आगे भी बढ़ता। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।